हेलो एवरीवन। आप सभी विद्यार्थी को यूट्यूब चैनल एम बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। जो विद्यार्थी 2026 में बोर्ड एग्जाम परीक्षा देने वाले हैं वे इस वीडियो को जरूर देखें। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो विद्यार्थी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वे विद्यार्थी अपने फ्रेंड के पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसको भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। और इससे पहले हमने साइंस का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया है, तो उस वीडियो को भी देख के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमने लगभग 80 प्लस क्वेश्चन को तैयार किया है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को तैयार करेंगे, इसके बाद पार्ट 2 फिर इसे आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 2, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु होता है, तो अमलगम में कौन सा धातु होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। पारा को बच्चे पारद भी बोला जाता है, पारद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कौन सा पदार्थ नहीं करता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड, सोना। 4, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, सबसे अच्छा चालक विद्युत का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एजी, सिल्वर हो जाएगा, चांदी। क्वेश्चन नंबर 5, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बच्चे इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का। सही आंसर डी, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो किसे चाकू से काटा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम, और इसके अलावा क्या हो जाएगा? सोडियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पीतल है, पीतल एक क्या? एक मिश्र धातु है। इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र धातु, पीतल मिश्र धातु किसका है? कॉपर प्लस जिंक का। क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को कैसे पता करेंगे ये शुद्ध सोना है? तो इसको किससे पता किया जाता है? ये कैरेट से, और ये कितना होना चाहिए शुद्ध सोना का? 24 कैरेट। और इस 24 कैरेट से शुद्ध सोना से कोई भी आभूषण का निर्माण नहीं होता बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु हमारा, उपधातु क्या है? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। ठीक है, उसे उपधातु कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, निकेल, Na। क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी नो, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो देखिए आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक क्या होता है? आयनिक यौगिक धातु, आयनिक यौगिक धातु और अधातु से बनता है। ठीक है ना, उसके आयनों के आदान प्रदान से बनता है। तो यहाँ पर देखना है कि कौन आयनिक यौगिक है। देखिए यहाँ अधातु है दोनों, यहाँ भी अधातु दोनों है। ठीक है,
यहाँ धातु और अधातु, कैल्शियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, और यहाँ नाइट्रोजन अधातु, हाइड्रोजन अधातु है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयनिक CaCl2। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन अधातु है? तो निम्न में से कौन अधातु है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन, बाकी धातु है। क्वेश्चन नंबर 11, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये आंसर हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी बच्चे, सक्रियता श्रेणी याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रियता श्रेणी किताब में दिया हुआ है, आप लोग इसके कॉलम को देख करके है ना याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, धातु के ऑक्साइड को सामान्यतः क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? ये आंसर हो जाएगा क्षारीय होता है, और अधातु के ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, आयस्क से चुंबक की अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, यानी कि आयस्क से चुंबक की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय पृथक्करण विधि का। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, आयस्क से चुंबक की अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? सेम क्वेश्चन बच्चे 14 ऑप्शन नंबर हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का मिश्र धातु हो जाएगा क्या? मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 16, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस आयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण ऑप्शन नंबर बी, कॉपर पेराइट का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, 5, 6, 7 या 8 हो सकता है। अधातु में किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सेम क्वेश्चन है बच्चे, ये सेम क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19, फास्फोरस का आण्विक सूत्र क्या है? तो फास्फोरस का आण्विक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, P8। 20, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुलता है? सोना किस द्रव में से किस द्रव में घुल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे अम्लराज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा अधातु कमरे के ताप का द्रव होता है? तो कौन सा अधातु कमरे के ताप का द्रव होता है? तो कमरे के ताप पर अधातु है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 22, सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या होता है? सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या होता है? ये सोल्डर होता है। सोल्डर बच्चे, सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या होता है? सोल्डर। सोल्डर का प्रयोग वेल्डिंग कार्य में किया जाता है। वेल्डिंग, जहाँ वेल्डिंग किया जाता है वहां पर इसका प्रयोग होता है सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील। सक्रियता श्रेणी से इसका पता चलता है बच्चों, सक्रियता श्रेणी, इसलिए सक्रियता श्रेणी को देख लेना, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, बहुत जल्दी। 26, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, अभिक्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी एकदम याद करके रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, अभिक्रियाशील धातु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी के। सक्रियता श्रेणी को बच्चे बढ़िया से इसको देख लेना है, तभी आप अभिक्रियाशील धातु के बारे में बता सकते हैं कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाए जाते हैं, जो मरकरी है वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द्रव। ठीक है, मरकरी को पारा भी बोला जाता है, पारा, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्यवसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, एल्यूमिनियम किस अयस्क से किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 29, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चे अपरूपता। 30, धातुओं की प्रकृति क्या होती है, तो धातुओं की प्रकृति होती है ये विद्युत घनात्मक, क्योंकि धातु क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, जब कोई त्याग करता है तो धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 31, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए किस धातु का की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक, जिसको यसद लेपन बोला जाता है। लोहे या इस्पात पर जिंक की पतली परत को चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, देखो अभिक्रियाशीलता से तो सक्रियता श्रेणी को याद होना चाहिए, कौन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे अभिक्रियाशील मैग्नीशियम है, इसके बाद एल्यूमिनियम है, इसके बाद जिंक है, और इसके बाद आयरन। क्वेश्चन नंबर 33, एक्वारेजिया किस अनुपात में संद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं संद्रण नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, तो एक्वारेजिया का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, ये नाइट्रिक हो गया, तो कितना होगा HNO3, तो
इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3:1। क्लियर, 3:1, 3:1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह ए चमकदार होती है। 35, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी धातु से तार बनाया जाता है, उस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, जो धातु या कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? जब धातुओं को जब मारा जाता है, पीटा जाता है, तो एक प्रकार का आवाज ध्वनि निकलती है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ध्वनिक सोनोरस। क्वेश्चन नंबर 37, सबसे अधिक तान्य धातु कौन है? सबसे अधिक तान्य धातु कौन है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, सोना, सबसे अधिक तान्य। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? अधातु होते हुए भी चमकीला कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाए आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, आज का सेशन के लिए लास्ट क्वेश्चन है 40, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाया जाता है जंग से बचाने के लिए, जंग। तो इस विधि को क्या कहते हैं? कैथोडीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चे, आज 40 तक ही रखते हैं, कल आगे हम लोग 80+ क्वेश्चन कवर कर लेंगे। इसके बाद इसी प्रकार से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।